Assalamualaikum. Welcome to Biological Concept. I hope you all doing good. Today we are going to discuss about cytokinin and ethene as a plant hormone and how they affect the plant development and growth. इनका प्लांट्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या रोल है, तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन दोनों को कलेक्टिवली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द साइटोकाइनिन के साइटोकाइनिन का क्या रोल है. साइटोकाइनिन बेसिकली प्रमोट करता है स्टेम की ग्रोथ को. ठीक है, ये स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है बाय सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम्स. ठीक है, जो एपिकल जो पॉइंटेड रीजन जो अपर साइड होती है वहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी डिवीजन को प्रमोट करता है और अल्टीमेटली इसके रिजल्ट में क्या होता है, स्टेम की ग्रोथ और कैम्बियम की जो विड्थ है उसमें इंक्रीज आता है. ठीक है, ये इनहिबिट करता है प्राइमरी रूट ग्रोथ को. ठीक है, कि प्राइमरी रूट ग्रोथ इतनी ज़्यादा ना हो और क्या किसकी ज़्यादा हो ग्रोथ, लेटरल रूट ग्रोथ जो है उन ज़्यादा हो. जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये जो मेन रूट आ रही है ना जिसकी विड्थ ज़्यादा है, ठीक है, ये प्राइमरी रूट है. ठीक है, और इसके साइड से जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये क्या है, ये सेकेंडरी रूट्स हैं या लेटरल रूट्स हैं. ठीक है, तो इन रूट्स की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है और जो मेन रूट आ रही है प्राइमरी उसकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है. ठीक है, इसी तरह ये प्रमोट करता है बर्ड इनिशिएशन को एंड लीफ ग्रोथ को, कि बर्ड्स जो स्टेम के साइड से निकलती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने. ठीक है, और साथ में लीफ की ग्रोथ को, कि जो लीफ ब्लेड होगा, लीफ का जो साइज होगा वो ज़्यादा इंक्रीज हो ताकि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो. इसी तरह ये फ्रूट की ग्रोथ को भी इन्हेंस करता है और साथ में किस में इन्वॉल्व हो रहा है, पार्थिनोकार्पे में इन्वॉल्व हो रहा है कि फ्रूट जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाए. ठीक है, इसी तरह लेटरल बर्ड ग्रोथ को प्रमोट करता है कि लेटरल जो बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो. ठीक है, और बर्ड जो डोमेंसी है उसको ये कम करता है, मतलब कि बर्ड की जो रेजिस्टेंट कंडीशन है वो कम हो. इसी तरह ये डिले करता है लीफ सेनिसेंस. लीफ सेनिसेंस, व्हाट इज द लीफ सेनिसेंस? इट इज़ बेसिकली द एजिंग ऑफ लीफ. ठीक है, कि लीफ की एज को ये जो क्या करता है, ज़्यादा कर देता है ताकि जल्दी से जल्दी वो शेड ना हो जाए, लीफ ज़्यादा अरसे तक प्लांट के साथ ही लगे रहे. ठीक है, इसी तरह स्टोमेटल ओपनिंग को प्रमोट करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड टेक ऑफ फॉर द रिस्पायरेशन एंड ट्रांसपायरेशन एज वेल. ठीक है, अगर जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है तो वो स्टोमेटा भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है. इसी तरह जो एक्सेसिव वाटर होता है उसके रिमूव या ट्रांसपायर करने के लिए भी स्टोमेटा इन्वॉल्व हो रहा होता है. कमर्शियली हम जो है वो इन दोनों साइटोकाइनिन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इनके ये रोल देखते हुए. ठीक है, ये डिले हमने कहा था कि ये सेनिसेंस को जो है वो डिले करवाता है, लीफ की जो सेनिसेंस है. ठीक है, तो फ्रेश जो लीफ क्रॉप्स है उसमें ये एजिंग वगैरह को कम करने के लिए इसे एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाता है. जैसे कि कैबिज की जो वेजिटेबल है उसमें लेटेस की, ताकि वो जल्दी जो उनके पत्ते होते हैं वो जल्दी उनकी इतनी ज़्यादा एज ना हो या जल्दी जो है वो शेड ना होना शुरू हो जाए या वो ज़्यादा अरसे तक हम उस वेजिटेबल को यूज़ कर सकें. ठीक है, ये बर्ड डोमेंसी को या सीड डोमेंसी को ब्रेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. अच्छा, यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने कहा था कि लेटरल बर्ड की जो इनिशिएशन है उसको प्रमोट करवाता है. ये जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है लेटरल साइड पे, जो साइडों पे निकली होती हैं छोटी छोटी जो कॉम्प्लें, ठीक है, एक स्टेम के साथ, उनको जो है वो प्रमोट करवाता है कि वो ज़्यादा बने और इस तरह से स्टेम की ग्रोथ ज़्यादा हो. ठीक है, और यहाँ से आप ज़्यादा प्रोमिनेंट देख सकते हैं कि ये जो है वो साइड से ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं रूट की, ये बेसिकली क्या है, लेटरल रूट्स हैं. और ये जो एक बड़ी जो मेन है जो थिकन पोर्शन है रूट का, ये बेसिकली क्या है, ये प्राइमरी रूट है. अच्छा, इथीन आ जाती है हमारे पास. इथीन क्या करती है, इनहिबिट करती है स्टेम की ग्रोथ को. ठीक है, स्टेम की ग्रोथ कम हो और नोटेबली ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, मतलब कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ ऐसी हैं जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा सही से नहीं मिल रहे या वाटर ज़्यादा नहीं मिल रहा, वो एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की कंडीशन होगी. ठीक है, तो उसमें ये क्या करेगी, थीन के स्टेम की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी ताकि जो बाहर का जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा जो है वो प्लांट को इफेक्ट ना करे. इसी तरह ये जो है वो रूट ग्रोथ को भी इनहिबिट करती है. ठीक है, ब्रेक करती है डोमेंसी ऑफ द बर्ड की डोमेंसी कम हो और ज़्यादा हो गया. प्रोमोट द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल के जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावरिंग को प्रमोट करती है और फ्रूट राइपनिंग के लिए जो है वो इसे यूज़ किया जाता है. और नेचुरली भी ये फ्रूट को पकने में जो है वो पकने में जो है वो हेल्प आउट करती है प्लांट की. ठीक है, इथीन फ्लावरिंग इंड्यूस करवाने के लिए कमर्शियली भी अप्लाई की जाती है प्लांट में.
इसे हम ये प्लांट के फ्रूट के पकने में इन्वॉल्व होती है। तो अगर हमें शॉर्ट टाइम पीरियड में जो है वो फ्रूट चाहिए, ठीक है, या फिर वेजिटेबल चाहिए, तो उसके लिए हम खुद भी इंड्यूस करवा सकते हैं प्लांट के अंदर। जैसे टोमेटोस और सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनको जल्दी पकाने के लिए इथीन जो है वो अप्लाई की जाती है। अच्छा, कमर्शियल जो कंपाउंड होता है बेसिकली एथिफॉन वो दिया जाता है और वो फिर प्लांट के अंदर ब्रेक हो जाता है इथीन में, ठीक है। और ये रबर के प्लांट में भी जो है वो अप्लाई की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेटेक्स जो वैक्स होती है वो हमें ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये इसके कमर्शियल यूज़ है। दैट वाज ऑल अबाउट द इथीन एंड साइटोकाइनिन रोल इन प्लांट्स, जो हमने आज डिस्कस किया। बहुत एक ब्रीफ सा टॉपिक था। आई होप यू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।